गुड डे लर्नर्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज पहले लेसन में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। तो लर्नर्स, आज के लेसन में हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। We are living in a physical world where we observe many natural phenomena and objects around us, such as sun, stars, moon, oceans, plants, winds, rains, etc. हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां हम बहुत से नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं और हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि सूरज, सितारे। दिन में सूरज चमचमाता है, रात में तारे चमचमाते हैं। मून, समंदर, पौधे, हवाएं, बारिशें वगैरह। हमारी ज़मीन पर ये सब कुछ डेली बेसिस पर हो रहा होता है। जैसे रोज सूरज निकलता है, रोज रात को तारे चमकते हैं, हमारी जमीन पर समंदर मौजूद हैं और बाज़-औक़ात हमारी जमीन पर बारिश भी होती है। People have always been curious to know the reality of such happenings. लोग बहुत मुतजस्सिस होते हैं ये समझने के लिए सूरज कैसे निकलता है, तारे कैसे चमचमाते हैं, समंदर कैसे बनते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, बारिशें कैसे आती हैं। This has led certain people to investigate the fact and laws working in this world. कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा मुतजस्सिस होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये सब चीजें किस तरह से वकूअ पज़ीर हो रही हैं और कौन कौन से असूलों पर दुनिया चल रही है। This field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. वो फील्ड जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और तजर्बात की बुनियाद पर दुनिया के काम करने के तरीक़ेकार को समझते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंस? आप बुक पे मार्क कर लें। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड about the world around us is known as science. यहाँ पे मैं SQ भी लिख देती हूँ। SQ means short question. अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं तो अलग से भी लिख सकते हैं। The field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. वो फील्ड जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पर दुनिया को समझने का इल्म देती है, उसे हम साइंस कहते हैं। Everything in our lives is closely linked to science and the discoveries made by the scientist. हमारी जिंदगी साइंस और उन तमाम डिस्कवरीज से क्लोजली लिंक्ड करती है जो साइंटिस्ट ने की हैं। In order to obtain reliable results from experiments, primary thing is to make accurate measurements. तजर्बात के रिलायबल रिजल्ट्स पाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हों। फिजिकल क्वांटिटीज and their measurements have always been the matter of interest for the scientist. साइंटिस्ट के लिए फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी मेजरमेंट्स हमेशा से दिलचस्पी की वजह रही हैं। They have been investigating to improve the methods and instruments
for accurate measurements of the physical quantities. साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं कि ऐसे तरीक़ेकार दरियाफ्त करें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इजाद करें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स को एक्यूरेट बना सकें. In this chapter, we will discuss physical quantities, their measurements and related contents. इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, उनकी मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सी बातों को डिस्कस करेंगे. फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. We describe various natural phenomenon, events, and human behavior using some of their features and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. हम बहुत से नेचुरल फिनोमेना और ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी क्वांटिटीज की बेस पर, जैसे कि लव, अफेक्शन, डर, अक्लमंदी, ब्यूटी, लंबाई, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर वगैरह. Some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object using a ruler, time duration of an event using a clock, the temperature of somebody using a thermometer. ये इतने सारे क्वांटिटीज जो हमें बताई हैं, इनमें से कुछ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ टूल्स की मदद से मेजर कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मीटर रूल से नाप सकते हैं. हम किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को क्लॉक से मेजर कर सकते हैं. हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मालूम कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन physical quantities through which the laws and principles of physics are expressed. फिजिक्स की बुनियाद ही फिजिकल क्वांटिटीज पर रखी गई है और इन फिजिकल क्वांटिटीज की ही वजह से फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज को एक्सप्रेस किया जाता है. अदर क्वांटिटीज quoted above such as love, affection, fear, wisdom and beauty cannot be measured using tools and instruments. ये जो हमें इतनी सारी क्वांटिटीज बताई गई थी, जैसे कि लव, अफेक्शन, डर, अक्लमंदी, ब्यूटी, इन्हें हम किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते. They often pertain the perception or interpretation of the observer. अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, तो इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं, ये ऑब्जर्वर की परसेप्शन पर डिपेंड करती हैं. दे कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वालिटेटिवली or compared using some predetermined criteria, indices, all through survey techniques. Non-physical quantities को हम क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं या पहले से मौजूद क्राइटेरिया से कंपेयर करके डिस्क्राइब कर सकते हैं या सर्वे टेक्निक्स के ज़रिए हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से मेजर नहीं कर सकते. Non-physical quantities mostly help to understand and to analyze human behavior, emotions, and social interactions. Non-physical quantities को हम human behavior, इंसानी रवैयों को समझने के लिए, इंसानी इमोशंस को समझने के लिए और सोशल इंटरेक्शंस को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो लर्नर्स, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट होता है. द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में फ़र्क बयान करें. अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए और वो डिफरेंशिएट से स्टार्ट हो
तो उसको सॉल्व करने का एक अपना ही तरीक़ेकार है। आइए उस मेथड को देखते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, आप लाइन लगाएँगे अपने पेज पर, एक तरफ एक क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और राइट साइड पर नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्ज़ाम्पल लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़। Physical quantities are those quantities that can be measured directly or indirectly using standard instruments or tools. Physical quantities वो quantities होती हैं जिन्हें हम directly या indirectly instruments या tools को इस्तेमाल करते हुए measure कर सकते हैं. They are quantifiable and have a numerical value associated with a unit. फिजिकल क्वांटिटीज की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ एक यूनिट भी होता है। जैसे लेंथ, लेंथ की फर्दर एग्जांपल मैं आपको दूंगी 2 मीटर्स। मैस 4 kgs, जो 4 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg है वो यूनिट है। टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब क्वांटिटीज को हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी measured using any instrument or tool. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से मेजर नहीं कर सकते हैं। They are abstract and subjective, often related to human emotions, perceptions, or qualitative aspects. Non-physical quantities subjective होती हैं, ये emotions से related होती हैं और देखने वाले की perception के according होती है। जैसे कि लव, फेयर, ब्यूटी, विजडम, हैप्पीनेस। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, आई एम 100% श्योर आप पूरे मार्क्स गेन करेंगे। तो लर्नर्स, आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें या नोट्स बना लें, इट्स अप टू यू। लर्नर्स, इस लेसन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करें। लर्नर्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लर्नर्स, आज के लेसन में हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और हमने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को समझा है। इस टॉपिक में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज साइंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन विच इज लेसन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। गुड लक एवरीवन।